तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस का टर्नओवर भी जो है अराउंड कुछ करोड़ के आसपास में तो होगा ही सालाना, जिसके हिसाब से आप जो है इतना बड़ा लोन अमाउंट ले रहे हो। और उसी के हिसाब से आप अकेले काम तो कर नहीं रहे हो कि आपके साथ और भी जो है वर्कर्स या फिर बात करें प्रोपराइटर्स या फिर डायरेक्टर्स पार्टनर्स कोई ना कोई तो होंगे, सहयोगी भी होंगे, तो उनके भी आपको अपने साथ एप्लीकेंट के साथ में आपको अपने भी उनके भी डॉक्यूमेंट। वेलकम दोस्तों कार्ड पर सॉरी वेलकम दोस्तों, फोन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोग किस तरीके से जो है इंडियन बैंक से एमएसएमई लोन ले सकते हो। एमएसएमई लोन यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और ये एक बिजनेस लोन का हिस्सा होता है। तो अगर आप लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हो और बिजनेस लोन के अंदर अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड है, एमएसएमई के अंडर आता है, और अगर आप जो है इन कुछ गिने चुने इंडस्ट्री के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन करते आए हो, तो आपको आप यहाँ पे जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंडियन बैंक से एमएसएमई लोन को आवेदन किया जा सकता है। इसके बारे में हम ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके कैसे कंप्लीटली आपको जो है यहाँ पे अपने लोन को आवेदन करना है, इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी हम जो है इंडियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, और ये एमएसएमई के सेक्शन में है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये आईबी मतलब इंडियन बैंक। तो यहाँ पे ट्रेडवेल है, यहाँ पे इंडियन एसएमई सिक्योर है, यहाँ पे इंडियन बैंक माइक्रो है जो कि टारगेट और माइक्रो यूनिट जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर है ना। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया आईएनडी एसएमई ई वाहन है। इसके अलावा आईबी कॉन्ट्रैक्टर्स है। इसके अलावा जो दुकानदार जो लोन लेना चाहते हैं या फिर जो समझते हैं कि हमें लोन नहीं मिलता, तो भाई यहाँ पे अगर आपके पास खुद का शॉप है तो पर्टिकुलरली गाइडेंस टारगेट ग्रुप ऑल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज इंडिविजुअल प्रोफेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स फर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, तो इनको भी लोन मिल सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब बात आती है कि आप लोग किस तरीके से यहाँ पे जो है लोन को आवेदन करने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि आप एक अगर दुकानदार हो, कपड़े की दुकान है आपकी कोई पर्टिकुलरली, या फिर अगर आप प्लम्बर हो, या फिर कहीं ना कहीं आप जो है कोई ना कोई एक जो है शॉप है आपकी जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब कि जो है आपकी वो फर्म या जो आपकी वो शॉप रजिस्टर्ड है, तो सिंपल तरीके से अगर वो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। इसके अलावा अगर आप माइक्रो इंडस्ट्री के अंदर हो, जैसे कि आईवी माइक्रो टारगेट ग्रुप्स ऑल माइक्रो यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर वगैरह वगैरह, तो इसमें भी आपको जो है चांसेस मिलते हैं। तो बात करेंगे अगर आप ये समझते हैं कि आप एमएसएमई लोन के लिए एलिजिबल है, तो बात आती है कि कैसे आवेदन करेंगे एमएसएमई लोन को। तो इस बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, एंड फोन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और क्यों लेना है आप लोगों को इंडियन बैंक से एमएसएमई लोन, आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो की। तो ये वीडियो है जस्ट नीचे ये टाइटल पर करना है टैप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों को सिंपली कर देना है यहाँ पे टैप। आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है मेन्यू बार का ऑप्शन, पे सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे मिलती है आपको कैटेगरी, जिसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे चले जाना है। अब एमएसएमई लोन पे क्यों जाना है ये मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता चल चुका होगा। एमएसएमई लोन पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे बैंक जो आपको एमएसएमई लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबके यहाँ पे है जो है यहाँ पे नाम भी है, और इसके अंदर आपको इंडियन बैंक का भी नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज पे भी नाम मिले तो आपको अपना ज़्यादा टाइम यहाँ पे ज़ाया नहीं करना है, आपको अपना टाइम सेव करना है। मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च के बटन पे टैप करके एक कीवर्ड सर्च करना है, जिस कीवर्ड का नाम है इंडियन एम बैंक, और एमएसएमई डाल के सर्च कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों के सामने जो है आर्टिकल्स या कंटेंट जो भी आप लोग कहते हो वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इंडियन बैंक ऐसे एमएसएमई डालते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन बैंक मुद्रा आ चुका है, प्राइम मिनिस्टर आ चुका है, बहुत सारे नाम आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है काफ़ी सारे, लेकिन अगर इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा तो एक बार आप जो है रिफ्रेश कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको शायद देखने को मिल जाए। तो आ चुका है, आप लोग जैसे ही सर्च करके जो है यहाँ पे आओगे तो मिलेगा इंडियन बैंक एमएसएमई लोन अप्लाई कैसे करें। सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपके सामने जो है आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल जैसे ही ओपन हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कुछ जानकारी है। अच्छा, इसके अंदर जानकारी क्या, क्योंकि सबसे पहले वो समझ जाओ। एमएसएमई लोन के अंदर सबसे बताऊँ, जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक बहुत ब्रॉड है। इसके अंदर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिस प्रोडक्ट का हिस्सा आपके सामने कई बार मैंने आपको बता रखा है, जिसके आपने वीडियोज़ भी काफ़ी देखे, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। दूसरा होता है आपका पीएमईजीपी लोन। तीसरा आपका पीएम स्वनिधि योजना लोन। तो ये सारे लोन्स क्या है, ये वही लोन्स है जहाँ पे आपको जो है ये एमएसएमई लोन का ही एक हिस्सा होता है। तो इसको भी आप एमएसएमई लोन कह सकते हो। लेकिन अगर को पर्टिकुलरली एमएसएमई प्रोडक्ट लेना है तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये सारी जानकारी इस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल को जरूर से पढ़े। इसके बाद आपको विजिट के लिंक पे कर देना है टैप, जो सीधा रिडायरेक्ट करेगा आपको इंडियन बैंक के एमएसएमई लोन ऑफिशियल वेब पेज सेक्शन पे। यहाँ आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ जानकारी है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि अब आपको जो है बेसिक जानकारी मिल चुकी है। अमाउंट की यहाँ तक बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो देखो डिपेंड करता है कि बैंक से आप जो है नीड बेस्ड फाइनेंस के अकॉर्डिंग कितना लेना चाहते हो। कोई मैक्सिमम या फिर कोई जो है कम लिमिट यहाँ पे बताई नहीं जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एमएसएमई कोई पॉलिसी के बारे में जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे एमएसएमई पॉलिसी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अगर इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो, रिवाइज सर्विस चार्ज के बारे में पढ़ना चाहो, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या है पॉलिसी एसएमई के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन का क्या यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे वैसे तो देखा जाए तो बात की गई है कि यहाँ पे जो भी एमएसएमई के अंडर आने वाले जितने भी लोन्स हैं,
तो देख सकते हो यहाँ पे जो है लोन अप टू कितने में डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन होता है, इसके अलावा कंपोजिट मुद्रा लोन्स, एमएससी कोड्स, है ना, बहुत सारी जानकारी तो आप पॉलिसी के तहत पढ़ सकते हो। बट हमें अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो ऊपर ही आपको मिलता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमएसएमईज, इस पर क्लिक करना है और आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा एमएसएमई लोन के लिए, वो भी इंडियन बैंक से। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आएगी एलिजिबल कौन कौन है। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका बिजनेस एलिजिबल है एमएसएमई के अंदर, ये पहचानने के लिए क्या करना होगा कि एमएसएमई के अंडर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके बिजनेस का। आपका बिजनेस मोस्टली जो है वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़्यादा कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, इन 3 सेक्टर में आपका बिजनेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, इसी से एंगेज होकर जो है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। तीसरी बात आती है कि आपके पास आपका जो ये एमएसएमई रजिस्टर्ड होगा तो जाहिर सी बात है उद्योग आधार नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब बात आती है कि अगर आपको जो है एमएसएमई लोन लेना है और जिसका अमाउंट अगर आपको इन करोड़, अगर इफ मैं लेकर चलता हूँ कि अगर आप इन करोड़ में लेते हो तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस का टर्नओवर भी जो है अराउंड कुछ करोड़ के आसपास में तो होगा ही सालाना, जिसके हिसाब से आप जो है इतना बड़ा लोन अमाउंट ले रहे हो। और उसी के हिसाब से आप अकेले काम तो कर नहीं रहे हो कि आपके साथ और भी जो है वर्कर्स या फिर बात करें प्रोपराइटर्स या फिर डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, कोई ना कोई तो होंगे, सहयोगी भी होंगे, तो उनके भी आपको अपने साथ एप्लीकेंट के साथ में आपको अपने भी उनके भी डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना पड़ेगा विद हिज इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी प्रूफ वाली। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारे की चीज़ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे चेकलिस्ट के तौर पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे आपको चेकलिस्ट के तौर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया है, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाना है। यहाँ पे जहाँ तक मैं बात करता हूँ अमाउंट की, तो कोई स्पेसिफिक अमाउंट मैक्सिमम बताया नहीं आता कि कितना है, आप इसको नीड बेस्ड फाइनेंस के अकॉर्डिंग लेकर चल सकते हो। बाकी कुछ अमाउंट यहाँ पे बताया भी गया है जिसको आप जो है यहाँ पे समझ सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे केवाईसी वाले, तो आपको समझ में आ गया कि आपका आईडी प्रूफ के तौर पर क्या चाहिए, आपको अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आपका चाहिए, आपका एप्लीकेंट जो है आपका तो हो ही जाएगा, साथ ही में आपके जो प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर्स उनकी भी आप दे सकते हो। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और आपके अलावा उनकी भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही में यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ तो एमओयू शीट, बिजनेस का पैन कार्ड, साथ ही में आपका जीएसटी रिटर्न्स फाइल, अगर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो डेफिनेटली जीएसटी रिटर्न्स दिखा सकते हो आप, आईटीआर फाइल दिखा सकते हो, आपने इनकम वेरिफिकेशन दिखा सकते हो कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कितना जो है एक्सपेंस किया है, इसका आगे फ्यूचर गोल्स का सब कुछ एस्टिमेट। बाकी लोन किस चीज़ के लिए ले रहे हो, टर्म लोन के तौर पर ले रहे हो, किस चीज़ के लिए ले रहे हो, टर्म लोन के तौर पर ले रहे हो तो अगर मशीनरीज या फिर कह सकते हो कि इक्विपमेंट्स के लिए तो क्यों उसकी नीड है, कि आपके बिजनेस में उसका क्या पर्पज़ है, ये सब कुछ आपको जो है एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ से तो आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट डाउन कर रहे हो, फिर भले चाहे वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, आइडेंटिटी प्रूफ वाली इन्फॉर्मेशन हो, केवाईसी वाली इन्फॉर्मेशन हो या डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह हो, ये सबको भरने के साथ में आप तुरंत बाय तुरंत जो है अटैच करते चले एप्लीकेशन फॉर्म को, जिससे अटैच करते चले डॉक्यूमेंट्स को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि आपको जो है ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। वरना जब फॉर्म को सब साथ में भरोगे फिर डॉक्यूमेंट्स लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटने के चांसेस रह जाते हैं। बाकी इस फॉर्म को कंप्लीट करना बहुत आसान है, आप में से हर कोई व्यक्ति इसको कंप्लीट कर सकता है। 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। और एक और चीज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये तो मुझे जो है इंडियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके सामने मैंने इसको निकाली है, लेकिन हो सकता है कि अगर इन सारे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ना कुछ अपडेट आ गया हो या फिर इसके अलावा कुछ और सारे जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भी हो सकता है कि इसके साथ कुछ और एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करने की बात है, तो ये सारी चीज़ों को कंसर्न करने के लिए कि आप एक बार जो है इंडियन बैंक की जो है नियरेस्ट ब्रांच पे आके ज़रूर पता करें, क्योंकि आपका वहाँ पे खाता है। और हाँ, खाते से याद आया कि इस डॉक्यूमेंट्स के पूरे तहत में आपके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट इंडियन बैंक का भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ एमएसएमई एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे कंप्लीट करना है और इस लोन को आवेदन कैसे करना है, जो कि आप नीड बेस्ड फाइनेंस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ले सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को भी पता है, जाइए फटाफट चैनल पे एंड सब्सक्राइब नहीं मारो सब्सक्राइब मारिए। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आपको तुरंत आवेदन करना है तो आई बटन भी इस वीडियो के आगे तुरंत वॉच करें।